Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss the whole topic of Gestalt psychology in detail. And the most key points which we are going to discuss are three founders of Gestalt psychology, the five phenomena which is very important, इसके principles और studies जो Gestalt की है learning पे वो देखेंगे, criticism और contribution भी देखेंगे. सो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं इसका कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन क्या है और क्या क्या चीज़ों पे ये फोकस करता है. द थ्री फाउंडर्स आर मैक्स वर्डाइमर, कोलर एंड कोफका. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. इसका मतलब है कि जो हमारे पास होल है वो हमेशा ज़्यादा होता है कि हम पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते बल्कि हम ऑब्जेक्ट को एज अ होल परसीव करते हैं. इसको आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, तो स्टे ट्यून विद माय वीडियो. अब हम आगे डिस्कस करेंगे फाइव फिनोमेना और यहाँ पे देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को होल कैसे लेते हैं, हमारा ब्रेन कैसे ऑब्जेक्ट को होल परसीव करता है. फिर आपको वो उसका पर्सपेक्टिव की भी समझ आ जाएगी. इट वॉज प्रपोज्ड बाय मैक्स वर्डाइमर, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. इसने इल्यूजन के बारे में बताया था. इल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड when two or more stationary lights separated by short distance blink on and off at short interval. इसकी एग्जांपल है लाइट्स ऑन फेस्टिवल्स. जैसे आपको पता है कि ये सबसे पहले जो फाइव फिनोमेना ये किसने प्रपोज किया था, मैक्स वर्डाइमर में. इसको जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं. इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. सो जो इन्होंने क्या किया था कि हमारे जो उन्होंने फाइव फिनोमेना इस तरह डिफ़ाइन किया था कि जो हम लाइट फेस्टिवल्स पे यूज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बना कर दिखा देती हूँ. ये लाइट है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्क्वायर में बना कर दिखा देती हूँ. ये हमारे पास लाइट्स आ गई. अब इन्होंने आप जैसे देख सकते हैं रात के वक्त जब आप जाते हैं तो बोर्ड्स पे जो रेस्टोरेंट होते हैं या कुछ और एडवर्टीज़मेंट वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं. ये देखें, ये लाइट ऑन होगी, ये ऑफ़ है, ये ऑन हो जाएगी, ये ऑफ़ है, ये ऑन हो जाएगी, ये ऑफ़ है, ये ऑन हो जाएगी और ये वाली ऑफ़ है. अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये फेस्टिवल्स की जो लाइट है वो क्या होती थी. और एकदम से ये वाली ऑन होती है, ये ऑफ़ हो जाती है, ये वाली ऑन होती है, ये ऑफ़ हो जाती है, फिर ये वाली ऑन होती है, ये वाली ऑफ़ हो जाती है, फिर ये अगेन ऑन होती है और ये ऑफ़. फिर सेकंड राउंड में क्या होता है कि ये वाली ऑफ़ हुई होती है और जो लाइंस मैंने जो ऑन की हुई है वो ऑफ़ हो जाती है और ये जो ऑफ़ है वो ऑन हो जाती है. जैसे हम आम तौर पे यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स वाली लाइट, वो है. सो अब हम करते हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ये ओ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कंसिडर्स बॉडी एंड माइंड एज अ होल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो चीज़ों को होल देखते हैं. अगर आप इंडिविजुअल लाइट की तरफ देखते तो आपने यहाँ पे कहना था कि ये लाइट ऑफ है, लेकिन जब आप होल की तरफ देखते तो आप ये देखते हैं कि ये लाइट जो है एक इंटरवल पे ऑफ है और दूसरे इंटरवल पे ऑन है, जो कि ऐसे परसीव करती है कि लाइट जो है वो मूव करी है, ऐसे ऐसे करके मूव करी. ठीक है, वो आपका अटेंशन सीख करने के लिए सारा पर्पज़ होता है. सो दे डोंट फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट. देर आर थ्री लॉज ऑफ गेस्टॉल्ट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ये इसके लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के लिए भी और MCQs के लिए. बड़े क्रिटिकल से MCQs इसमें से बनते हैं, तो गौर से कॉन्सेप्ट को सुनना है. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लाइकलीनेस, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, लॉ ऑफ गुड फॉर्म्स और फिगर. अब इसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि सिमिलैरिटी समथिंग, कुछ सिमिलैरिटी से कुछ जो चीज़ें मिलती जुलती हैं उनसे रिलेटेड है. प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, चलो प्रॉक्सिमिटी का आपको नहीं पता लेकिन नियरनेस को तो पता है ना, जो चीज़ें पास होती हैं. ऐसा हम देखेंगे कि जो चीज़ें पास होती हैं उनके साथ क्या होता है. और गुड फॉर्म और फिगर, जिन चीज़ों की एक सिमेट्रिकल शेप होती है या उनकी अच्छी फॉर्म या फिगर होती है सिमेट्रिकल, तो उनके साथ हम किस तरह डील करते हैं. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, द ऑब्जेक्ट्स which are similar, similarity similar to each other are perceived as a whole. ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे उनको हम एज अ होल परसीव करेंगे. इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है, मैंने फिगर भी बनाया और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है. एंड दिस इज़ द एग्जांपल. 12 सर्कल्स हैं हमारे पास यहाँ पे.
और 12 कप है। अगर हम इंडिविजुअल पे फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पे फिर एक सर्कल पे हम फोकस करेंगे, लेकिन अगर हम होल को देखें तो हम 12 सर्कल्स को देखेंगे। अगर इसी तरह इंडिविजुअल कप पे फोकस करें तो हम एक कप पे, लेकिन अगर होल को देखें तो 12 कप पे देखेंगे। 12 कप्स आर सिमिलर। देखिए अब इनके ऊपर सिमिलर स्टार एक जो डिज़ाइन बना हुआ है वो सिमिलर है। दस इज परसीव्ड एज, जब आप 12 कप देखते हो तो आप ये कहते हैं ना दिस इज़ द सेट ऑफ कप्स, या आप एक कप को उठा के उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन जब आप जो ग्रुप में चीज़ें पढ़ी होती है आप उसको ऐसा होल परसीव करते हैं। सिमिलर एंड दस इज परसीव्ड एज सेट ऑफ कप्स एंड 12 सर्कल्स are also similar so that they are perceived as a set of circles. इंडिविजुअल होता तो सिंगल सर्कल होना था, लेकिन क्योंकि हम इसको होल पे फोकस करें तो हम इसको सेट या फिर हम ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सेट ऑफ कप्स कहेंगे और यहाँ पे भी सेट ऑफ सर्कल्स कहेंगे। सो लॉ ऑफ नियरनेस, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू ईच अदर और हैव लेस डिस्टेंस आर परसीव्ड एज होल। अब इसकी मैं एक बहुत अच्छी और मज़े की एग्जांपल दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो जब हम बस के अंदर देखते हैं एक बस या कोई वैन है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो हम उसको जब किसी को बताते हैं तो हम एज अ होल बताते हैं कि वो बस देखो उसके अंदर इतने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, इस तरह के पैसेंजर्स हैं। नाइदर हम देखते साथ ही हर किसी पे फोकस नहीं करते। जब हमारी पहली नज़र पड़ती है, ये पहली नज़र का बात हो रही है कि जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको एज अ होल देखते हैं, बाद में हम उसकी डिटेलिंग पे जाते हैं। और यहाँ पे जो बस है, ये मैंने बस बनाई हुई है, आप ये देख लें इसी तरह की है, और ये सर्कल जो है वो है। सो फर्स्ट फिगर, ये सर्कल शोज़ अ सर्कल, ये एक अगर हम एज अ होल देखें तो ये सर्कल बता रहा है, ठीक है। आपको पता चल रहा है ना कि होल देखें तो ये एक ओवल शेप लाइक जस्ट लाइक सर्कल बता रहा है। ऑल दो the circle is made up of different shapes but still we perceive them as ये नेक्स्ट पेज पे मैं बता देती हूँ, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन जब हम इसको एज अ होल देखते हैं तो हमें ये ओवल शेप कुछ एग या सर्कल की तरह ही लगता है। और अगर हम यहाँ पे पैसेंजर्स को देखें, बस के अंदर जो बैठा हुआ है, ये लड़की, इसके लंबे बाल है, इसके छोटे हैं, ये लड़का है, इसके छोटे हैं, ये देखें, मतलब डिफरेंट आप देख सकते हैं कि मैंने ये शो किया कि डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? होल मतलब सर्कल। इन द सेम मैनर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ बस बट स्टिल वी डू नॉट फोकस ऑन ईच, रादर वी परसीव्ड देम एज अ होल, दैट इज ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको लॉ ऑफ नियरनेस की भी समझ आ गई होगी, या प्रॉक्सिमिटी भी इसको कहते हैं। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ गुड फॉर्म्स और फिगर। दिस लॉ सजेस्ट्स दैट दोज ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर परसीव्ड एज होल which are of similar shapes. This law is further divided into 5 types: law of good continuation, law of common direction, law of symmetry, लॉ ऑफ क्लोयर, लॉ ऑफ इंक्लूसिवनेस। सो हम यहाँ पे गुड फॉर्म एंड फिगर, जिस तरह हमने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में देखा कि सिमिलैरिटी के अंदर हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं, और आपको पता है कि सिमिलैरिटी में हमने सिमिलर्स को किया था, और इसी तरह प्रॉक्सिमिटी में हमने जो ऑब्जेक्ट करीब थे उनको हमने ग्रुप कंसिडर किया था, एज अ होल देख रहे थे। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स का सेम शेप्स होगी उनको हम ऐसा होल देखेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स, कोई मुश्किल बात अभी तक तो नहीं मेरे ख्याल से है। सो इसके जो आगे जो है ये 5 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, लॉ ऑफ गुड फॉर्म और फिगर। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम। लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूएशन, द ऑब्जेक्ट्स विच हैव good continuity are perceived as whole। जैसे ये वाला है, यहाँ पे अब आप एज अ होल देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक आई गेस माउंटेन्स, और माउंटेन्स के अंदर जो है ये लहरें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दें या आइसबर्ग्स की दें कि ये आइसबर्ग्स दिख रहे हैं और नीचे इनके जो माउंटेन्स और ये लहरें चल रही हैं। अब हम अगर इनको अलहदा डिफाइन करें, जब पहली नज़र देखेंगे तो हमें तो यही लगेगा, लेकिन जब हम इन पे फोकस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो है ये 2 कॉम्बिनेशंस है। एक ही ऐसे वेव लाइक है और एक जिगजैग मैनर में जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही है और इस तरह प्लेस हुई है कि हमें लग रहा है कि ये आइसबर्ग वाला बना रही है, वो ओशन वाला सारा क्रिएशन। सो ये अगर हम देखें तो हम ऐसा, अगर हम पहली बार इनको देखें तो हमें लगेगा कि ये क्रॉस है,
सिंपली कि ये क्रॉस कुछ साइन करे कि कुछ गलत है, मतलब गलत वाला सिंबल क्रॉस को कहते हैं ना। सो अगर हम इनको प्योरली फोकस करें तो हमें पता चलता है कि ये छोटे छोटे सर्कल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि क्रॉस बना रहा है। सो अ वेव and a zigzag pattern shows the good continuation and is perceived as a whole. In the same manner, circle shows a good continuation and we perceived these tiny circles as a cross, जैसे ये और ये वेव और ये zigzag manner में। अब हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी देखते हैं। इट सजेस्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ स्पेसिफिक सिमेट्री आर परसीव्ड एज अ होल। यहाँ पे सिमेट्री का जो है ना ज़्यादा आप फोकस आपने मेन रखना है। सो ये देखें हमने स्टार्स बनाए, अगर हम इसको एक मिनट ज़रा रुकें, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें क्या लगता है ये स्टार है, लेकिन जब हमने पहली बार देखा तो हमें ये लगा ये स्टार है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो हमें ये क्या लग रहा है, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये लाइंस हैं, ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन से बना है। ये बताने का मेरा मकसद है। द होल ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड एज अ स्टार, जैसे मैंने पहले कहा द स्टार इज़ मेड अप, बट स्टार किस चीज़ से मिला हुआ है, वो है हम एज अ होल देख रहे हैं, हम इसके पार्ट्स को नहीं देख रहे। जब हम इसको पहली बार देखते हैं तो हम इसको एज अ होल देखते हैं, इसके पार्ट्स को नहीं देखते। ये यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। द स्टार इज़ मेड अप ऑफ डॉट्स, लाइन्स एंड स्पॉट्स, बट वी परसीव्ड इट एज अ होल, एज अ स्टार देखते हैं हम। अब हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे ना कि ये स्टार, हम ये नहीं कहेंगे कलेक्शन ऑफ डॉट, लाइंस एंड स्पॉट्स इज स्टार। मतलब हम उसको एज अगर हम कोई मैप से पूछूं कि ये कौन सी फिगर है तो आप सिंपली कहेंगे इट इज़ अ फिगर विच डिफाइन स्टार या विच डिस्क्राइब्स द स्टार। लॉ ऑफ क्लोजर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि क्लोजर मतलब बंद करना कुछ। इट सजेस्ट दैट आवर माइंड has a capacity to fill the gaps present in the figure, that is figure देख सकते हैं incomplete circle or incomplete triangle. We perceive the circle as a complete figure and triangle also as a complete figure. It is due to our mind capacity of filling gaps. ये लॉ ऑफ क्लोजर है कि हम जो है इसको एज अ सर्कल परसीव करें और इसको एज अ ट्राइंगल परसीव कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ गुड कॉमन हम देख लेते हैं। दिस लॉ डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट्स हैविंग कॉमन डायरेक्शन आर परसीव्ड एज होल, जैसे नाम से सजेस्टेड है कि जो कॉमन डायरेक्शन होगी उसको हम एज अ होल करेंगे। अब यहाँ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और यहाँ क्लिक की ऑप्शन को देख सकते हैं। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। 2 arrows are pointing in the same direction and the other 2 arrows are pointing in the same direction. This shows that both are focusing on the click button. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आप यहाँ पे एक फिगर देख लो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। The flock of birds are flying in the sky, but we do not focus on individual bird. We perceive them as a whole. Simple है, इसके अंदर भी कोई complex बात नहीं है। Law of inclusiveness. So this law is very important और आपको इसको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, confusing है ये। This law suggests the tendency of our perception to group the elements together बेस्ड ऑन दिस सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि ये लॉ ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम वही ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं, वही ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं इस लॉ के मुताबिक, और उन्हीं को ग्रुप मानते हैं जो सिमिलर हों या जो आस प्रॉक्सिमिटी मतलब जो करीब करीब हों। ठीक है, अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट which are near to each other and have common characteristics, we group them together. जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी का ये कॉम्बिनेशन आप ये कह सकते हैं। इंक्लूसिवनेस which is equals to similarity plus proximity. We see a cluster of roses group close together. यहाँ roses आएगा। Even though each rose is unique, but our perception automatically groups them together because of their proximity and similarity in color. They become an inclusive visual pattern forming a cohesive unit in your perception. अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जब आप क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स को देखते हैं, रोजेस, तो आप उनको कहते हैं कि ये बंच ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, आप उनके जो एक रोज़ है वो यूनिक है, आप उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखते, बल्कि आप उसको एज अ होल परसीव करते हैं, आप उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ेस के अंदर जो आप उनके सिर्फ 2 करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, विच इज़ सिमिलैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी। जो बंच के अंदर होते हैं फ्लावर्स क्लोज होते हैं। ठीक है, पहले ये बात होगी। दूसरा कि उनकी
जो सिमिलैरिटी उनके अंदर क्या सिमिलर है कि वो कलर उनका सिमिलर है, इसलिए ये रोज़ वाली एग्जाम्पल इंक्लूसिवनेस के अंदर आई है. So I hope so you will get this lecture. In the next video we will discuss the criticism and contribution of this law, which is Gestalt psychology.